बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कालीपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य दिखता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वहां अजीब आवाजें गूंजने लगती। लोग कहते थे कि कालीपुर पर किसी भूतनी का साया है। गांव में हर किसी को रात में घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही थी। कालीपुर में 3 जिगरी दोस्त रहते थे, बबलू, पिंकी और मुन्ना। वे सभी 10 से 12 साल की उम्र के थे और रोमांच के शौकीन। गांव के बुजुर्ग अक्सर उन्हें चेतावनी देते कि रात के समय बाहर मत जाना, नहीं तो भूतनी पकड़ लेगी। लेकिन बच्चों को ये बातें मजाक लगती थीं। एक दिन पिंकी को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, जो भी काली हवेली की घंटी रात के ठीक 12 बजे बजाएगा वह भूतनी को जगा देगा। किताब पढ़कर तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे। अगर कुछ सच में है तो हम उसका वीडियो बनाएंगे, बबलू ने कहा। रात को चुपके से वे अपने घरों से निकले। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर से काली हवेली की टूटी फूटी छत और झूलते दरवाजे दिख रहे थे। हवेली तक पहुंचते पहुंचते मुन्ना कांपने लगा। शायद हमें लौट जाना चाहिए, उसने कहा। लेकिन पिंकी और बबलू आगे बढ़ते रहे। घंटी के पास पहुंचकर पिंकी ने कांपते हाथों से रस्सी खींची। टन्नन! एक जोरदार आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। तभी अचानक हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। एक काली परछाई दरवाजे से निकली और हवा में तैरने लगी। तीनों दोस्त डर से कांपते हुए पीछे हटे। भूतनी का चेहरा बहुत डरावना था। बिना आंखों के खाली गड्ढे, बिखरे बाल और फटी हुई आवाज। कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? उसने घुर्राते हुए पूछा। बबलू की घिघी बंध गई, लेकिन पिंकी ने हिम्मत दिखाई और बोली, हम जानना चाहते थे कि आप सच हैं या सिर्फ एक कहानी। भूतनी जोर से हंसी। तुम बच्चों को खेल की आदत है, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे, कहकर उसने अपनी लंबी उंगलियों से जमीन पर एक जादुई घेरा बना दिया। वो घेरा धीरे धीरे तेजी से घूमने लगा और तीनों उसमें खिंचने लगे। तभी मुन्ना को याद आया। किताब में एक लाइन और थी, जो सच्चे दिल से माफी मांगे भूतनी उसे छोड़ देती है। मुन्ना जोर से बोला, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ जानना चाहते थे, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। भूतनी रुकी। उसकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आई। मैं भी कभी एक बच्ची थी जिसे गांव वालों ने गलत समझकर इस हवेली में बंद कर दिया था। मेरी आत्मा तभी से भटक रही है। उसके स्वर में दर्द था। पिंकी ने कहा, अगर हम आपकी कहानी सबको सुनाएं और आपकी सच्चाई बताएं तो क्या आप हमें जाने देंगी? भूतनी ने सिर हिलाया। उसने हवा में कुछ मंत्र पढ़े और बोली, जाओ, लेकिन वादा करो किसी और को कभी ऐसी गलती नहीं करने दोगे। अगले दिन तीनों बच्चों ने गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो लोग यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब हवेली की घंटी खुद ब खुद गिर गई और हवेली की खिड़कियां हमेशा के लिए बंद हो गईं, तब सबको यकीन हो गया कि कालीपुर अब भूतनी से आजाद हो चुका है। कालीपुर के लोग अब रात को भी सुकून से जीने लगे। लेकिन गांव के बाहर एक पत्थर पर आज भी लिखा है, जो सच को चुनौती देता है वह डर का सामना करता है।